रूपबेल गांव में छापामारी की गई, जिसमें कारीगरों को गन बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। और जमुई का कोई अमित है, वही इन कारीगरों को यहाँ पर लाया था और उसी के द्वारा इसमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराई गई थी। बाकी जो लोग हैं, अमित कुमार और मुखिया, उस पर भी हम लोग जल्द ही उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद और कौन कौन लोग शामिल हैं इसका हम लोग निवेदन करेंगे। मुखिया तो सर वो जमुई में हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां 3 जगहों पर चल रही हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। वहीं इसी के साथ पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जहां जब्त किए गए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और लेंथ मशीनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के गहरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरखार पंचायत के मुखिया मुन्ना साव के घर से अवैध हथियार निर्माण की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। इतना ही नहीं, जहां पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर छापेमारी की, वहीं मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, 2 तैयार हथियार और कई लेंथ मशीन को जब्त किए हैं। जहां इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, जहां इनकी निशानदेही पर गहरी चौक और कल्याणपुर स्थित गुड्डू सिन्हा के घर पर भी इसी के साथ छापेमारी की गई, जहां से और हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एसएसपी विश्वजीत दयाल ने बयान दिया है कि गिरफ्तारी आरोपी में 2 मुंगेर के हैं, जिनका नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम और मोहम्मद जाहिर है। वहीं इसी के साथ 2 कोलकाता के हैं, जिसमें बिस्मिल्ला अली और मोहम्मद गाजी अली शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ मुखिया का रिश्तेदार धर्मवीर साव भी इस पूरे मामले में शामिल है, जहां यह अवैध कारोबार मुखिया मुन्ना साव और अमित नामक व्यक्ति की देखरेख में चल रहा था, जो इस वक्त फरार है। इसी के साथ और क्या कुछ कहते हुए नजर आए विश्वजीत दयाल, आप इस पूरी वीडियो में सुने। ये हमारी जो जिला की जो डीआई यूनिट है, वो कई दिनों से उसको सूचना मिल रही थी कि कुछ बंगाल से कारीगर, कुछ मुंगेर से कारीगर आकर के ज़िले में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में गन का निर्माण कर रहे हैं। उसी पर टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो है कल गढ़ी थाना क्षेत्र में हरखार पंचायत है, उसी के मुखिया रूपबेल गांव में छापामारी की गई, जिसमें कारीगरों को गन बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भारी मात्रा में अवैध पिस्टल निर्माण की सामग्री जब्त की गई। कितने दिनों से सर ये चल रहा था कारोबार और कितने स्थान पर छापेमारी किया गया? इसका अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कब से यहाँ पे स्थापित था। इनके बयान के अनुसार ये जो है कारीगर यहाँ जमुई का कोई अमित है, वही इन कारीगरों को यहाँ पर लाया था और उसी के द्वारा इसमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराई गई थी और निर्माण का कार्य किया जा रहा था। तो वहाँ पे रूपबेल के अलावा कारीगर के वहाँ पे स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गढ़ी में एक और जगह छापामारी की गई, जहाँ से भी लेथ मशीन को जब्त किया गया है और जमुई थाना क्षेत्र में भी उन्हीं के कहने पर छापामारी की गई, जहाँ पे निर्माण की सामग्री वगैरह और एक मोटरसाइकिल यहाँ से जब्त किया गया। जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर ये उपकरण बरामद हुआ है सर, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब निर्मित हो करके बड़े पैमाने पर ये सप्लाई और जो सूत्र मतलब जुड़ रहा है लिंक बंगाल और मुंगेर का, तो जी मैंने बाहर भी जा रहा था माल और वहाँ से आ रहा था। यही सब अनुसंधान का विषय है कि आखिर जो मुख्य जो इसका साजिशकर्ता जो है, जो मुखिया और अमित जो है, वो अभी गिरफ्तारी उसकी शेष है। उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी इसमें खुलासे होंगे। हाँ, उसने अपने घर का इस्तेमाल करने दिया है, उसके घर में ये हो रहा था, तो वो पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। 5 लोगों के अलावा सर और कितने लोग संलिप्त हैं? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा आगे?
बाकी जो लोग हैं अमित कुमार और मुखिया, उस पर भी हम लोग जल्द ही उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद और कौन कौन लोग शामिल हैं इसका हम लोग निवेदन करेंगे। मुखिया तो सर वो गढ़ी थाना क्षेत्र का है, लेकिन जम्मू में भी जिस तरह से ये लेथ मशीन वगैरह बरामद हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी क्या हासिल हुई है? तो वही कर यहाँ जो अमित जो नामजद अभियुक्त जो हुआ है वही पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग का वो सोर्स फंड सप्लाई करता था। तो उसने ही वहाँ पे गढ़ी में भी ये सब मिस्त्री को अपना हायर करके वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जा रहा था और मुखिया और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही और सब लिंकेज का पता चलेगा। क्या मामला सर, ये परिवार का मुखिया भी क्या किसी मामला का गिरफ्तारी हुई है सर? मुखिया के क्या है? अभी तक मुखिया के परिवार का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है और पश्चिम बंगाल के 2 कारीगर गिरफ्तार हुए हैं और मुंगेर का 2 कारीगर गिरफ्तार हुए क्या हैं। है ये मुखिया? मुखिया कौन है, क्या नाम है ये? मुखिया का नाम क्या नाम है जी? मुन्ना शाह। मुखिया का नाम मुन्ना शाह है। सर ये जो हथियार से बन रहा था सर कहाँ, जी जी सर ये हथियार बन रहा था कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये अभी जो मुख्य जो इसमें दो जो मैगजीन लगा हुआ पिस्टल जो है वो पूरी तरह से निर्मित पिस्टल है। बाकी में मैगजीन और बैरल वगैरह पाया गया है और बाकी जो भी छेनी स्प्रिंग वगैरह जो उसके निर्माण में जो काम आता है वो बरामद हुआ है। आपने सुना कि इस पूरे मामले पर विश्वजीत दयाल ने पूरा खुलासा किया है, जहां उनके मुताबिक हथियार बनाने का सारा सामान अमित के जरिए मुहैया कराया जाता था और बाहर से बुलाए गए कारोबारों से अवैध हथियार बनवाए जाते थे। इतना ही नहीं, वहीं इस गोरख धंधे का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है, ये वो कहते हुए नजर आए, जिनकी जांच अभी फिलहाल जारी है। तो फिलहाल मुखिया मुन्ना शाह और अमित की तलाश जारी है, जहां पुलिस इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जहां जोर शोर से पूरी जांच चल रही है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि ये अवैध हथियार किन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और इसके पीछे कौन कौन और शामिल हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।